हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लेवी एंड कलेक्शन नाम का जो आपका जीएसटी का चैप्टर है, इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। जिससे आपको समरी ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विस का मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। ये लिस्ट आप यदि रेडी करके जाते हो तो जो एग्जम्प्टेड ऑफ सर्विस के ऊपर जो भी लेवी एंड कलेक्शन के सम पूछे जाएंगे आपके राइट हो सकते हैं। सिर्फ इसमें करना क्या होता है, कौन सा आइटम टैक्सेबल है, कौन सा आइटम नॉन टैक्सेबल है, बताना होता है हम लोग को। जे अभी क्या होता है, हम लोग को सेम टू सेम ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ये जिस सम एग्जाम में आया था, ठीक है। और क्या करने का, जो भी लिस्ट दिया रहेगा सेम टू सेम लिस्ट को कॉपी करने का। जो टैक्सेबल रहेगा उसका अमाउंट के कॉलम में लिखने का, जो नहीं रहेगा उसको नील लिख देने का। इतना सिंपल चैप्टर है। तो अभी इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं जो टैक्सेबल नहीं है, मैं आपको सब आइटम तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कुछ आइटम जरूर एक्सप्लेन करके देता हूँ। बाकी का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग जहाँ से लेकर इसको अच्छे से एक बार रीड भी कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है। और इसके जो सम आएंगे आप लोग सम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास टाइम भी कम है, जस्ट आपके पास 4 से 5 घंटा पढ़ने के लिए है। तो इतने में जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो करो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बड़े बड़े वीडियो देखने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आपको जो लगता है कि कॉन्सेप्ट कैसे आप सम सीख सकते हो, 2 मिनट में 5 मिनट में सीखो और जाकर इसे सम को सॉल्व करके आ जाओ। जैसे सबसे फर्स्ट आइटम दिया है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द चैरिटेबल एजुकेशनल बॉडी। याद रखना, कोई भी हम लोग वर्क ऐसे सर्विस दे रहे हैं सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, मतलब नॉन टैक्सेबल होता है यहाँ पर। तो जैसे हम लोगों ने रेंटिंग किया प्रॉपर्टी को चैरिटेबल एजुकेशनल बॉडी के लिए, तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री फ्लोरिकल्चर के लिए, ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। परमिटिंग यूज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द प्लेसिंग वेंडिंग एंड डिस्पेंसरिंग के लिए, अब मशीन के लिए। तभी यहाँ पर हम लोग बिजनेस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडिंग मशीन मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लिए कर रहे हैं। तो जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अलाउिंग द इरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन टावर ऑन बिल्डिंग फॉर द कंसिडरेशन। हम लोग बिल्डिंग के ऊपर क्या किया, टावर लगाया। यदि हम लोग ने बिल्डिंग के ऊपर टावर लगवा रहे हैं तो ये जो हम लोग का सर्विस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट के लिए, हम लोग इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपका। रेंटिंग ऑफ थिएटर बाय ओनर टू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम लोग थिएटर दे रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा, अ रेसिडेंशियल हाउस टेकन ऑन रेंट इज यूज ओनली और प्रीडोमिनेटली फॉर द कॉमर्शियल और नॉन रेसिडेंशियल यूज के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग नॉन रेसिडेंशियल के लिए घर को दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉमर्शियल पर्पज के लिए दे रहे हैं, बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इफ अ हाउस गिवन ऑन रेंट एंड द सेम यूज एज अ होटल और लॉज, हाउस जिसको हमने रेंट पे दिया है लेकिन वो होटल और लॉज के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, रूम इन द होटल और लॉज आर लेट आउट वेदर और नॉट अ टेम्पररी स्टे फॉर द डिक्लेयर टैरिफ लेस देन 1000 पर डे। तो याद रखना है, कोई रूम है, होटल है, यदि लॉज पे आप दे रहे हो और उसमें टैरिफ रेट आपका 1000 से पर डे से कम है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल आइटम हो जाएगा। यदि 1000 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलॉट द हाउस टू द एम्प्लॉय एंड चार्जेस लाइसेंस फीस। तो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, घर अलॉट किया है, फीस चार्ज कर रही है। तो वैसे भी जो भी गवर्नमेंट सर्विस देती है ना, गवर्नमेंट की सर्विस क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल आइटम हो जाएगा। लिखा, फर्निश अ फ्लैट गिवन ऑन रेंट फॉर टेम्प्रोरी स्टे, मतलब टेम्प्रोरी रहने के लिए हमने फ्लैट को दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्लैट को दिया नॉर्मली रहने के लिए यहाँ पर। आगे लिखा है यहाँ पर,
अ बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू श्योर सक्सेस कोचिंग क्लासेस फॉर द प्रोवाइडिंग कोचिंग ऑफ TYBCom। तो यहाँ पर हम लोग कोचिंग क्लासेस वाले को दे रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अलाउइंग टू यूज द स्पेस ऑफ बिल्डिंग फॉर प्लेसिंग अ वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मतलब बिजनेस के लिए दिया है, तो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। अ गणेश टेम्पल हॉल वॉज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पज फॉर जनरल पब्लिक चार्जेस लेस देन 10,000 पर डे। तो याद रखना कोई भी रिलीजियस टेम्पल हो गया, मस्जिद हो जाए, गुरुद्वारा हो जाए या फिर चर्च हो जाए, यदि आपने उसको लेट आउट किया, भाड़े पे दे रहे हो, लेकिन उसका टैरिफ रेट पर डे का 10,000 से पर डे से कम है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन टैक्सेबल आइटम आ जाएगा। हाउस आर लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। हाउस को उन्होंने लेट आउट किया, इंडिविजुअल को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। तो रेसिडेंशियल मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर एक क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, मतलब नॉन टैक्सेबल आइटम के अंदर आ जाता है। आगे लिखा वैकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग ने वैकेंट लैंड को एनिमल को पालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यदि हॉर्स पालने के लिए रहेगा तो हॉर्स हस्बेंड्री रहेगा तो टैक्सेबल हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू विद्या प्रसारक स्कूल। स्कूल के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल है, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका नॉन टैक्सेबल आ जाएगा। अब बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू यूज अ कॉर्पोरेट ऑफिस। बिजनेस पर्पज के लिए हम लोग दिए तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब बिल्डिंग लेट आउट RBI को दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन के लिए हम लोग लैंड को यूज कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एग्जीबिशन मतलब एक तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जस्ट आपको ये सब चीज़ें एक बार पढ़ कर जाना है। यदि आपको एक बार ये आइटम आप पढ़े रहोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा एग्जाम में कि कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा नॉन टैक्सेबल है। डिलक्स होटल रूम आर लेट आउट एट डिक्लेयर टैरिफ ऑफ ₹1,200 पर रूम डे। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोगों ने डिलक्स होटल रूम को क्या किया, हम लोगों ने लेट आउट किया है जहाँ पर टैरिफ रेट कितना 1,000 से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मल रूम लेट आउट एट द डिक्लेयर टैरिफ 900 पर रूम डे एंड द एक्चुअल रूम रेंट चार्जेस 700 पर रूम डे है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग का 1,000 से कम टैरिफ रेट है। अब बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू वाज लेट आउट ऑफिस पर्पज के लिए हमने दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब वैकेंट लैंड वाज लेट आउट फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए हमने दिया तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। अब बिल्डिंग वाज लेट आउट प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हमने दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया तो ठीक है, यहाँ पर नॉन टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया पेनल इंटरेस्ट चार्जेस फॉर डिले इन द रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द कस्टमर। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, पेनाल्टी हो गया है, इंटरेस्ट चार्ज किया हम लोगों ने डिले पेमेंट करने पे, तो ये भी नॉन टैक्सेबल है यहाँ पर। डेबिट कार्ड रिलेटेड सर्विस दिया तो ये सर्विस होता है, टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन बाय द बैंक नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय द बैंक, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कमीशन चार्ज ऑफ 20 लाख फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ये भी सर्विस है तो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है आपको चार्जेस फॉर द लेट पेमेंट ऑफ ड्यू ऑन क्रेडिट कार्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सेल एंड परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है, नॉन टैक्सेबल आइटम होता है। लोन प्रोसेसिंग फीस
ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लोन प्रोसेसिंग फीस क्या होता है, टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट ऑफ द सरस्वती स्कूल प्रोवाइडिंग द एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, तो अभी स्कूल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। यूरो किड्स स्कूल प्रोवाइड द एजुकेशन अप टू प्राइमरी, स्कूल सर्विस दे रहा है तो नॉन टैक्सेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिखा है रिसिप्ट ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द कोचिंग ऑफ सर्टिफिकेट वाज अवार्डेड टू ईच ट्रेनिंग आफ्टर द कंप्लीशन, तो कोचिंग क्लासेस कोई भी सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट यूरो केयर कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द कॉमर्शियल कोचिंग नो सर्टिफिकेट वाज इशू, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कोचिंग क्लासेस का सब टैक्सेबल ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, रिसिप्ट ऑफ ईच वन टीच वन इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो अभी ये गवर्नमेंट का ITI हो गया, NCVT हो गया, ये सब जो सर्विस रहता है क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है आपका। ट्रेनिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू कल्चर से रिलेटेड कोई हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर इन द रिलेशन हॉबी क्लासेस है, तो हॉबी क्लासेस के लिए भी क्या है, यहाँ पर नॉन टैक्सेबल है। आगे लिखा है यहाँ पे रिसिप्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट है वो टैक्सेबल है यहाँ पर। अब बिल्डिंग विच वॉज लेट आउट स्कूल प्रोवाइडिंग द प्री स्कूल एजुकेशन, तो एजुकेशन प्रोवाइड का है तो नॉन टैक्सेबल है ये आइटम। ट्रेनिंग एंड कोचिंग डिफरेंट गेम का है, नॉन टैक्सेबल है भी। प्लेसमेंट सर्विस देना टैक्सेबल है। कोचिंग टू स्टूडेंट फॉर IIM एग्जाम कोचिंग है तो टैक्सेबल हो जाएगा। रिसिप्ट फॉर द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ फिल्म हो गया सोनी म्यूजिक लिमिटेड, टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ बुक टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी फॉर द प्रोवाइडिंग यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, तो याद रखना कोई भी रॉयल्टी रहता है सब क्या होता है, टैक्सेबल ही होता है। यहाँ पे लिखा है रॉयल्टी रिसीव फॉर द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क टैक्सेबल है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द वेरियस पर्सन फ्रॉम यूज ऑफ सॉन्ग, ये भी क्या है, टैक्सेबल है। डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है। सेल ऑफ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर विच आर पुट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पुट किया जाएगा तो जो बन के रेडी होगा प्रोडक्ट उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो अंदर पुट है उसके ऊपर नहीं है टैक्स यहाँ पर, तो नॉन टैक्सेबल है। लाइसेंस टू यूज ऑफ सॉफ्टवेयर गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट, लाइसेंस का भी चार्जेस टैक्सेबल है यहाँ पर। अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है। इन्हेंसमेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इन्हेंसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है। प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है। टेलर मेड द मॉडिफिकेशन टू सॉफ्टवेयर एंड डिलीवर द ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया टैक्सेबल है। एडवाइस एंड कंसल्टेंसी ऑन द मैटर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बेसिक मेल सर्विस है, तो बेसिक मेल सर्विस नॉन टैक्सेबल होता है। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, यदि आपने ट्रांसफर किया पैसा तो नॉन टैक्सेबल है। ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट, जस्ट एक मिनट, ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट भी नॉन टैक्सेबल ही है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस
टैक्सेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड टैक्सेबल यहाँ पर दिया है। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर नॉन टैक्सेबल है। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन बिल टैक्सेबल है। पेंशन पेमेंट सर्विस टैक्सेबल है। स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ फॉर्म लेबर नॉन टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए नॉन टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ फॉर्म लेबर क्या है यहाँ पर नॉन टैक्सेबल होता है। चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग नॉन टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग फॉर्मलैंड नॉन टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर यूज न्यू यहाँ पे पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए ये भी क्या नॉन टैक्सेबल है। नेक्स्ट दिया रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वैकेंट लैंड रेयरिंग द हॉर्सेस, तो हॉर्सेस के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू अ कॉटल फार्मिंग के लिए तो नॉन टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी नॉन टैक्सेबल है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नॉन टैक्सेबल है। स्टोरेज एंड वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। क्योरिंग एंड ग्रेडिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द कमीशन नॉन टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस नॉन टैक्सेबल है। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड विथ द स्टोरेज सीट्स है, ये सब क्या आपका नॉन टैक्सेबल है। कैरी आउट ऑपरेशन ऑफ सीलिंग पेडी जॉब, ये भी क्या है नॉन टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब नॉन टैक्सेबल होता है। क्लीनिंग वीट क्या हो गया नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। चार्जेस फॉर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। एरियल एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल है। सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल है। एडवर्टाइजमेंट बाय बैनर टैक्सेबल है। कमीशन चार्जेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल है। सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो मिर्ची टैक्सेबल है। मार्जिन फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर नॉन टैक्सेबल है। कमीशन फॉर एक्टिंग अ कमीशन एजेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स टैक्सेबल है। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज ए क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट टैक्सेबल है। मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव नॉन टैक्सेबल है। कमीशन फॉर एक्टिंग एज ए कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। मेडिकल ट्रीटमेंट रिसिप्ट इंक्लूडिंग ऑपरेशन नॉन टैक्सेबल है। कॉस्मेटिक सर्जरी है, पेशेंट का ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी हुआ है उसको तो नॉन टैक्सेबल है। रिसिप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर नॉन टैक्सेबल है। टोल रिसिप्ट फ्रॉम हाईवे ऑफ मुंबई टू पुणे नॉन टैक्सेबल है क्योंकि वो खुद एक टैक्स होता है। कमीशन अर्न ऑन टोल रिसिप्ट नॉन टैक्सेबल है। कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर सेलिंग अ म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है। एक्टिंग एज ए बिजनेस फैसिलिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल है। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर असेट्स ऑफ द डिसकंटिन्यू बिजनेस नॉन टैक्सेबल है। सर्विस बाय वे ऑफ द स्लॉटरिंग एनिमल टैक्सेबल है। सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनी एज ए पंडित नॉन टैक्सेबल है।
एक्टिंग एज अ बिजनेस फैसिलिटर ऑफ एन द इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, तो नॉन टैक्सेबल है। जॉब वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल है यहाँ पर। चार्जेस फॉर प्रिंटिंग वर्क अंडरटेक फॉर द क्लाइंट टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग वर्क फॉर द क्लाइंट टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर कटिंग पॉलिशिंग वर्क ऑफ द डायमंड एंड द गेमस्टोन फॉर द क्लाइंट टैक्सेबल है यहाँ पर। चार्जेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक टैक्सेबल है। कैरिड आउट सर्टन प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क विच डिड नॉट अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल है। चार्जेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर लाइबल टू नील रेट ऑफ ड्यूटी नॉट टैक्सेबल है। चार्जेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विच आर लाइबल टू जीएसटी टैक्सेबल है। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्जेस नॉन टैक्सेबल है। एडवाइस इन रिलेशन टू सेटिंग अप द इंस्टीट्यूट टैक्सेबल है। प्रोफेशनल एडवाइस टू वन ऑफ हिज फ्रेंड टैक्सेबल है। टेक्निकल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है। कंसल्टेंसी सर्विस इन नेटवर्किंग टैक्सेबल है। रिसिप्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट नॉन टैक्सेबल है। कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक्स टैक्सेबल है। तो ये सब यदि आप इतने आइटम को यदि रीड कर लेते हो स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट आपके लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल सम भी दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल आइटम को कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच।